आप इस समय सबसे डिफिकल्ट टाइम में हैं। सबसे डिफिकल्ट टाइम में क्यों है? क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं दिख रहा है, कोई एग्जाम नहीं है ना। मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पहला तो 6 घंटे यहाँ पे प्रॉपर देना है। अगर आप यहाँ पे रोज आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी जंग आप जीत रहे हैं। दूसरा, आप बहुत ज्यादा घर पे ना पढ़ें। ऐसा नहीं कि घर पे आप 8 घंटे, यहाँ के अलावा 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ाई करें, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप ना भी करें, पढ़ाई थोड़ी कम भी हो रही हो, लेकिन एक चीज याद रखना है कि पढ़ना बंद नहीं करना है ना। आप अभी संतुष्ट किस बात को लेकर हैं कि रोज 6 घंटे आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है सर। यही आपके ऊपर हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम 6 घंटे आ तो रहे हैं रोज। ये 6 घंटे तो आप आ रहे हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हमेशा इस बात पे तय करेगा कि आप यहां से जाने के बाद क्या करते हो। यहां से जाने के बाद और यहां आने के पहले आप क्या करते हो, इस पे आपका सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए कम पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई जरूर हो। हमने हमेशा एक लाइन पढ़ी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए की और खरगोश की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, कि कछुआ, आखिरी में कछुआ ही हमेशा जीतता है। उसके जीतने के पीछे कारण क्या है? कि वो चलता रहता है ना। और इस समय आपकी हालत किस प्रकार की है? आप वो खरगोश हो जो दौड़े तो बहुत तेज थे, लेकिन एग्जाम है या अभी काफी टाइम है तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन जो कछुआ बना रहेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कहानी है, इससे हटके है लेकिन आपके काम की है। थोड़ा सा आपको थोड़ा हंसी मजाक मिल जाएगा। कछुआ तो देखा है सबने, है ना। तो एक बार क्या होता है, कछुए का एक परिवार रहता है। परिवार दिख रहा है आपको पीछे? तो कछुए का परिवार ये डिसाइड करता है कि कहीं पिकनिक मनाने चले। ठीक है, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पे परेशान हो गए, चलो पिकनिक मनाने चले। मान लो गोवा ही किसी ने कहा गोवा चले, है ना। तो वो गोवा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने खाने का सामान रख लिया, सारी चीजें रख ली, निकल गए। अब इंदौर से गोवा जाना है, कछुआ है, 6-7 साल में पहुंच गए। वहां पहुंचे, बीच पे पहुंचे, अपने टिफिन को ओपन किया तो पता चला कि सारा सामान तो रख लिया, नमक लाना भूल गए। क्या भूल गए? नमक। अब भाई उन सारे कछुए में एक कछुआ ऐसा था जो थोड़ा सा तेज था, मतलब बाकी धीमों में तेज। उसको ये जिम्मेदारी गई कि तुम वापस जाओ और नमक लेकर आओ। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं जब तक वापस ना आऊं कोई खाना नहीं खाएगा। ठीक है, तो सबने कहा हाँ ठीक है, मंजूर है। वैसे भी उनको खाने की जरूरत कम ही लगती थी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकला, ये सब लोग अब टाइम पास करने लगे। अब उनको पता है कि समय तो लगेगा भाई, उतनी दूर जाएगा और आएगा तो वर्षों लगना है, तो ठीक है सहन करेंगे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए। उनको पता है कि जब 5 साल आने में लगे तो 5 साल जाने और 5 साल वापस आने, 10 साल तो उसको लगेंगे। 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए। अब उनका सब्र का बांध जो है वो टूटने लगा। उनको लगा कि यार या तो इसके साथ कुछ घटना हो गई है, या फिर अब अगर इसका अब इंतजार इससे ज्यादा किया तो अब हम भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम जो है बिना नमक के ही खा लेते हैं। उन्होंने जो भी सामान है, मान लो सैंडविच है, उन्होंने सैंडविच को बस निकाला और खाने ही जा रहा था, इतने में पीछे से वो चिल्लाया कि मुझे पता था तुम मेरे लिए वेट नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा। समझ आया आपको, है ना। तो कई लोग इसी प्रकार के होते हैं, केवल इंतजार करते हैं। इंतजार नहीं करना है, आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। कई लोगों को कहानी समझ नहीं आई, मुझे लगता है आ गई ना। हाँ, उसने क्या कहा आखिरी में? मुझे पता था तुम लोग मेरा इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा, है ना। ये उसने आखिरी में कहा था। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है एफर्ट्स लगाना, बिना चिंता करे, बिना जो आपके हाथ में है उसके साथ आप आगे बढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना।